हेलो स्टूडेंट्स। नए साल में आज से फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस फॉर स्टैंडर्ड 10 एंड फॉर स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम। इसमें आने वाले कुछ ही समय में हम पब्लिश करेंगे गाला के सॉल्यूशंस, मार्वल के सॉल्यूशंस, हार्दिक के सॉल्यूशंस। इसके अलावा आपको एक लिंक भी मिलेगी जिसमें आप अपने डाउट्स अपलोड करो और उसका भी सॉल्यूशन देने के लिए हम ट्राई करेंगे। आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, 10th में और 12th में दोनों में। मोस्टली स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि मोस्टली ये गलत होगा, मगर ऐसा नहीं है। इसके मेथड जान लो तो बहुत ही ईजी होता है। कई बार हम डेफिनेशन में चले जाते हैं, तरीका बहुत ईजी होता है, इसलिए भी शायद हमें कभी नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होता है। आप उसकी जो मेथड होती है वो अच्छी तरह से समझ लो तो डेफिनेटली आपको आएगा। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, वो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है I3। I3 क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, ओके। I3 विथ ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। I3 विथ ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। उसके बाद याद रखना है टू पार्टिसिपल, इनफ, डिस्पाइट। ओके, I3 विथ ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, टू पार्टिसिपल, इनफ, डिस्पाइट। और लास्ट में लिखना है विथ अ व्यू टू। तो एक्चुअली एक टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक के नाम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो लिखा है I3, तो सबसे पहले वो समझाते हो I3 में आपको क्या याद रखना है। ऐसे ही जब डायरेक्टली टॉपिक याद रखोगे तो भूल जाओगे। I3 में होता है एक इंस्पाइट ऑफ, एक उसका आई, ओके। दूसरा होता है इन ऑर्डर टू, और तीसरा जो टॉपिक है वो है इंफिनिटिव, ओके। इंफिनिटिव वो टॉपिक है। सो तीन हुए हमारे आई, तो उसको मैंने आई क्यूब लिख बना के लिखा हुआ है तो इजीली याद रख, अदरवाइज भूल जाते हैं। इंस्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू और इंफिनिटिव। फिर ये विथ है, बस ऐसे ही लिखा है, वो टॉपिक नहीं है। उसके बाद है ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, टू पार्टिसिपल, इनफ, डिस्पाइट, विथ अ व्यू टू। ओके, टोटल 12 टॉपिक्स है। ये 12 टॉपिक्स का यूज करके आप कोई भी टेक्सचुअल या नॉन टेक्सचुअल सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन है ये जो मैंने 12 फॉर्मूलाज जो लिखे हैं उसे याद रखो। वो सारे फॉर्मूलाज क्या है, उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनती है, वो सब मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं I3 से। I3 में जो सबसे पहला टॉपिक लिखा है वो इंस्पाइट ऑफ, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंस्पाइट ऑफ, बट और दो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, ओके। जब आपका सिंपल और कंपाउंड खत्म हो जाएगा तो उसके साथ आपका कॉम्प्लेक्स 99% खत्म हो जाएगा, अगर आप ध्यान रखते हो, अच्छी तरह से नोट डाउन करते हो और याद रखते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंस्पाइट ऑफ से सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। ये तीनों पहले देखेंगे, बाद में दूसरे टॉपिक्स देखेंगे हम, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्पाइट ऑफ से सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंस्पाइट ऑफ से सेंटेंस बनाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर अब सेंटेंस फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस बनता है इंस्पाइट ऑफ से। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखो आप इंस्पाइट ऑफ, ओके। इंस्पाइट ऑफ के बाद दो ऑप्शन है आपके पास। जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका पॉजिटिव फॉर्म लिखिए। पॉजिटिव फॉर्म नहीं पता है आपको तो मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव फॉर्म मतलब आई है तो आपको लिखना है माई, वी है तो अवर, यू है तो योर, और कोई नाम लिखा है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देना है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। उसके बाद है ऑप्शन दूसरा, दूसरा स्टेप जो है इंस्पाइट ऑफ पॉजिटिव फॉर्म आई, कमाई, इस तरीके से
और तीसरा ऑप्शन है, वहां पर आपको दो ऑप्शन है। सपोज सेंटेंस में टू बी फॉर्म है, इजेमार या वॉजवेयर लिखा हुआ है, तो उसका लिखना है आपको आईएनजी फॉर्म। ओके। और इजेमार वॉजवेयर ऐसा दिया गया है तो आपको लिखना है बीइंग। ओके। बाद में अदर वर्ड्स, बस बाकी के जैसे वर्ड्स है ऐसे लिख दो। अभी मैं यहाँ पर एक कंपाउंड सेंटेंस लिखने वाला हूँ और उस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में। ओके। आई वॉज हार्ड वर्किंग बट आई फेल्ड। मैं हार्ड वर्किंग था मगर मैं फेल हुआ, ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बट है, ओके, ये इंडिकेट कर रहा है कंपाउंड सेंटेंस को। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल में, तो बट को हटाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फॉर्मेशन, सबसे पहले हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ। उसके बाद जो आई है उसका हमें करना है पॉजिटिव फॉर्म, तो जैसे मैंने आपको समझाया उसका पॉजिटिव फॉर्म होगा माई। ओके। इन स्पाइट ऑफ माई, फिर वॉज लिखा है तो वॉज के लिए मैंने बताया आपको कि बीइंग लिखना है, वर्ब है तो आईएनजी लिखना है। इन स्पाइट ऑफ माई बीइंग, यहाँ पर लिखना है हार्ड वर्किंग। इन स्पाइट ऑफ माई बीइंग हार्ड वर्किंग। ओके। बस बट को हटा दो, कॉमा लगा दो, अदर वर्ड्स है तो लिखो और बाद में सेकंड सेंटेंस लिख दो। तो यहाँ पर होगा आई फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ माई बीइंग हार्ड वर्किंग आई फेल्ड। ओके। तो इस तरीके से ये आईएनजी का भी एक एग्जांपल देते हैं कि आईएनजी होगा तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। ओके। तो वो सेंटेंस देखते हैं कि आईएनजी वाला। तो एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू अभी कर रहे हैं, उसमें हम आईएनजी एग्जाम्पल ले रहे हैं। आई रैन फास्ट बट आई लॉस्ट द रेस। मैं फास्ट दौड़ा तो भी मैं रेस हार गया। तो जो बट लिखा है वो बताता है कंपाउंड। हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसको सिंपल में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर हम इसे सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फॉर्मेशन, सबसे पहले लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ। ओके। ये जो आई है उसका होगा माई, जो रैन है उसका होगा रनिंग। इन स्पाइट ऑफ माई रनिंग, यहाँ पर होगा फास्ट। इन स्पाइट ऑफ माई रनिंग फास्ट, वर्ब का आईएनजी। फिर कॉमा, दूसरा सेंटेंस है वैसे ही लिख दो। तो यहाँ पर होगा आई फेल्ड। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ से किस तरीके से बनाते। इन स्पाइट ऑफ का एक और भी सिमिलर है, यहाँ पर लिस्ट में है तो वो मैं बता देता हूँ। डिस्पाइट, ऐसा इन स्पाइट ऑफ ये रहा। इन स्पाइट ऑफ भी है और ये डिस्पाइट भी है। तो डिस्पाइट की जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो उस तरीके से ही है, मगर उसमें आपको याद रखना है। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं बता देता हूँ, बाद में दूसरी बार नहीं पढ़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ का सिमिलर है डिस्पाइट, मगर जो डिस्पाइट है उसके साथ ऑफ नहीं आता है, सिर्फ इंस्पाइट से ही सेंटेंस बनता है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है। ओके। सेंटेंस फॉर्मेशन आ गई। फिर इंस्पाइट आई थ्री का एक हो गया इंस्पाइट ऑफ। दूसरा देखते हैं इन ऑर्डर टू, कि इन ऑर्डर टू से सेंटेंस किस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके। इन ऑर्डर टू, डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू है वो पर्पस दिखाता है, कोई भी काम करने का पर्पस। ओके। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि आई वेंट टू अमेरिका बिकॉज आई वांटेड टू अर्न मनी। मैं अमेरिका गया क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहता था। ओके। तो देखिए यहाँ पर जो बिकॉज है वो दिखाता है कि ये जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बिकॉज है तो कॉम्प्लेक्स है, हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपल में, तो बिकॉज हटाना पड़ेगा। आप इन ऑर्डर टू से बना सकते हो। तो यहाँ पर होगा आई
वेंट टू अमेरिका इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का रूल है कि उसके बाद आएगा V1, मतलब ये आई वांटेड चला जाएगा। ओके, इसको मिटाना होगा। इन ऑर्डर टू ऑन मनी। ओके, आई वेंट टू अमेरिका इन ऑर्डर टू अर्न मनी। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। ओके, फिर देखते हैं तीसरा आई। तीसरा आई जो है वो है इंफिनिटिव। ओके, इंफिनिटिव से सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंफिनिटिव क्या है। एक्टिव पैसिव के अगर आपने हमारे वीडियोस देखे या आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा हुआ है तो इन्फिनिटिव की सेंटेंस फॉर्मेशन आप जानते हो कि उसमें एक्टिव वॉइस में आता है टू प्लस V1 और पैसिव वॉइस में आता है टू बी प्लस V3। ओके, मतलब टू प्लस V1 वाला जो वर्ड होता है वो होता है इन्फिनिटिव। ओके, ऑलरेडी ये इन्फिनिटिव है टू ऑन। आप अगर इन ऑर्डर टू नहीं लिखेंगे तो भी बन जाए, इन ऑर्डर नहीं लिखेंगे तो भी ये इन्फिनिटी से सिंपल होगा। इस तरीके से देखो, आई वेंट टू अमेरिका टू ऑन मनी, ये भी सही है। ओके, ये जो है इन्फिनिटी। तो आप बोलेंगे कि हम इन ऑर्डर टू से बनाए या इन्फिनिटी से, जो आप चाहो, जो याद रहता है, दोनों में आंसर सही होगा। ओके, तो ये I3 खत्म हो गया। I3 में पहला आई हमने देखा इन्फिनिटिव, दूसरा आई देखा इंस्पाइट ऑफ, और तीसरा देखा इन ऑर्डर टू। ओके, अभी हम देखते हैं फॉर्मूला में I3 विद ड्यू टू। दूसरा टॉपिक था हमारा ड्यू टू। तो ड्यू टू से सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं। बहुत ही इजी है। ड्यू टू से सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर मैं एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ। आई वॉज एब्सेंट इन द स्कूल, मैं स्कूल में एब्सेंट था बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। ओके, तो जो ये बिकॉज लिखा है, ओके, वो सेंटेंस को बनाता है कॉम्प्लेक्स, तो बिकॉज को हटाना पड़ेगा। ओके, और ड्यू टू लगाएंगे, और ड्यू टू लगाएंगे तो जो पिछला सेंटेंस है ड्यू टू आई वॉज इल नहीं लिख सकते, थोड़ा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से वो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आई वॉज absent in the school due to, और यहाँ पर आई है उसका होगा माई, और वॉज निकल जाएगा, और इल का होगा इलनेस। आई वॉज एब्सेंट इन द स्कूल ड्यू टू माई इलनेस। सेम सेंटेंस यू कैन ऑल्सो मेक बाय यूजिंग बिकॉज ऑफ। ड्यू टू की जगह बिकॉज ऑफ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर होगा बिकॉज ऑफ। आई वॉज एब्सेंट इन द स्कूल बिकॉज ऑफ माई इलनेस, तो इस तरीके से भी बना सकते हो। ड्यू टू बिकॉज ऑफ दोनों हो गया। अभी आया है टू पार्टिसिपल, तो वो देखते हैं किस तरीके से बनते हैं टू और पार्टिसिपल से सेंटेंस। सबसे पहले टू देखते हैं। टू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में तीन तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ऐसी इंस्ट्रक्शन आ सकती है कि मेक सिंपल, दूसरी इंस्ट्रक्शन आ सकती है कि मेक अफर्मेटिव, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ, और तीसरी इंस्ट्रक्शन आ सकती है यूज टू, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो वो इजी होगा, डायरेक्टली पूछते हैं। तीनों में आंसर सेम होगा। कैसे, बाय एग्जांपल हम देखते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास द एग्जाम, वो इतना वीक है कि वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। ओके, तो ये जो सो है वो निकाल देना है, दैट है वो निकाल देना है, ही है वो निकाल देना है, कैन नॉट है वो निकाल देना है। ये सो दैट का यूज किया है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसे हमें सिंपल बनाना है तो टू का यूज कर दो तो सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ होगा ही इज टू
week to pass the exam. ओके, सो ये सिंपल सेंटेंस पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो बाकी टॉपिक है हम सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और गाला के, मार्वेल के और हार्दिक के जितने भी पेपर पॉसिबल है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हो सॉल्व करना, अपनी डिफिकल्टीज, डाउट्स है, तो दी गई लिंक पर आप अपलोड भी कर सकते हो, तो वहां से भी आपको अपने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू।